हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स हाफ ईयरली असेसमेंट सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। टोटल मार्क्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से सैम्पल पेपर बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो ये इसमें के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कूलम्स लॉ? राइट यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। आपको फोर्स कांस्टेंट के जो होता है उसकी ऐसा यूनिट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस इन LCR सर्किट? क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट? गिव इट्स फॉर्मूला। LCR सर्किट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसका इम्पीडेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये मोस्टली रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये बेसिक 10th से ही है इसका, लेकिन ये 12th में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसे अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू जूल। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं घरों में उसके यूनिट है। 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर। इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कैपेसिटेंस? गिव इट्स सिंबल। कैपेसिटेंस का भी आप पूरा टॉपिक ही कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 8, गिव नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, और इनके यूजेज, जैसे आपको ओवन के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं, सेल वन फ़ोन जो आपके मोबाइल है इनके अंदर आप कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं, तो इसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या यूज के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो यहाँ से ये ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों ही एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इनमें से कोई ना कोई आपको पेपर में मिल ही जाएगा। सेक्शन बी आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल? राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? विच फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। आप टेन्यूर उठाकर देखोगे तो ये हमेशा आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है, आपको इसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 12 बायोट-सैवर्ट्स लॉ से रिलेटेड है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बी की ऐसा यूनिट भी बतानी है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी आ जाता है। इसमें हमारा 13 क्वेश्चन है गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन। आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो एक गॉस थ्योरम क्या होता है और उसकी एक एप्लीकेशन ये भी आता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल जो आपके पॉइंट हैं वो भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा LCR सर्किट से रिलेटेड है। आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल या फिर आपको सीरीज LCR सर्किट जो होता है इसका इम्पीडेंस और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपको किसी ना किसी कोड में फाइनल पेपर में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पर ये आपको किरचॉफ लॉ भी बटा किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार। नेक्स्ट ये एक न्यूमेरिकल डाला मैंने, आपको एक न्यूमेरिकल इस टाइप का मिल ही जाता है पेपर में, आप इसकी स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए एक बार। हमें इसमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है रजिस्टर का। जो आपका रेजिस्टेंस आए उसमें से आप जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है रजिस्टर का उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको निकालना है इसमें टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ पर आप ओम्स लॉ का यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन डी, यहाँ पर ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन दिए हैं। इसमें ये जो 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं
आप एसी जनरेटर, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, एलसीआर सर्किट, यहीं से ये आ जाता है क्वेश्चन। सितंबर टेस्ट तक आपके यही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो 5 मार्क्स को कवर करते हैं। एसी जनरेटर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसका डायग्राम। ऐसे ही आपको मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, और आप मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ पर करते हैं, इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सब आपको अच्छे से याद करके नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ आपको इन्हें बनाना होता है। ट्रांसफार्मर का भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है, तो आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिल ही जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।